नमस्कार विद्यार्थियों। मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था या पढ़ा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के हमने सबसे पहले उद्भव के बारे में, फिर उसके काल निर्धारण के बारे में, उसके पश्चात जो है उसके विस्तार के बारे में हल्की सी बात की थी। अभी जब इस वीडियो में हम उसी का पार्ट इस वीडियो में हम उसी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि लगभग आज़ादी तक हमने 1500 के करीब स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी के खोज लिए थे। आज उस सभ्यता के प्रमुख स्थलों को जो है वो एक सारणीबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं। यह आपके आगे आने वाले विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी इन्हें सारणीबद्ध रूप में इसी प्रकार अपनी नोटबुक में उतार लें। ठीक है। पहला हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है। इसे 1921 में राय बहादुर, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने खोजा और यह मोंटमोगरी जिले में पाकिस्तान में प्राप्त स्थल है। अगर आप यहाँ पर स्थल सारणी के ऊपर स्थल, नदी, वर्ष, उत्खननकर्ता एवं आधुनिक स्थल के रूप में भी ऊपर बिंदु के रूप में डाल सकते हैं। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर खोजा गया 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा। यह लरकाना जिला पाकिस्तान में प्राप्त स्थल है। तीसरा हम सुतका गेंडो, इस स्थल के बारे में जानेंगे जो कि दाश्क नदी के तट पर है। 1927 ईस्वी में ऑरेंज या ऑरेल स्टाइल द्वारा प्लस डेल्स जॉर्ज, इसका पूरा नाम जो है वो जॉर्ज डेल्स भी मिलता है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला स्थल है। यह नाम आपको जो है वो इसलिए भी ध्यान में रखना है कि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार की बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी ही हैं जिन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों के रूप में सिंधु घाटी के लोगों की पहचान करवाई है। ठीक है। और अगर आप डेल्स की बात करेंगे तो आगे देखेंगे कि ये व्यक्ति भी बहुत से सभ्यता में खोज करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल हैं। चौथा नाम चहुदड़ो। अच्छा, यहाँ पर सुतका गेंडोर की बात करेंगे तो इस स्थल को आप जो है इसीलिए भी महत्वपूर्ण रूप में याद रखेंगे क्योंकि यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो है वह पश्चिमी स्थल है। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो इस स्थल के बाद में बलूचिस्तान पाकिस्तान
कि इस स्थल के बाद में कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। चहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है और 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा इस स्थल की खोज की गई, जो कि सिंध क्षेत्र में है, पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी जो है वह अब प्राय लुप्त हो चुकी है और राजस्थान में दुरशदती नदी या सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में भी मानी गई है। 1952-53 में इस स्थल को अमलानंद घोष ने खोजा और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। आगे कोट दीजी, यह स्थल सिंधु नदी के तट पर है। 1951 से 54 के बीच फजल अहमद द्वारा इस स्थल को खोजा गया है और यह स्थल जो है वह सिंधु नदी के सिंध प्रांत या पाकिस्तान में स्थित है। सातवीं सभ्यता रंगपुर जो कि रंगोई नदी के तट पर है, इसको 1953 से 54 के बीच में रंगनाथ राव ने खोजा, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। अगला स्थल रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पर है, जिसे 1953 से 56 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। यह पंजाब प्रांत में है। अगला लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, जिसे 1954 से 58 के बीच में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला स्थल आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर है, जिसे 1958 में यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा खोजा गया है। यह उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ में खोजा गया स्थल है। अगला सुरकोटड़ा कच्छ के रन में खोजा गया स्थल, जो कि
1970 से 1975 के बीच में खोजा गया यह स्थल जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया है, जो कि गुजरात में है। अगला स्थल बनावली, जो कि रंगोई नदी के तट पर 1974 से 77 के बीच में रविंदर सिंह विष्ट द्वारा खोजा गया। यह हरियाणा में, हिसार में। और एक स्थल धोलावीरा, जो कि लूणी नदी के तट पर या कच्छ के रन में 1990-91 में रविंदर सिंह विष्ट द्वारा खोजा गया स्थल है, जो कि गुजरात में है। विद्यार्थियों, आप अगर देखोगे तो इस सारणी में मैंने 13 स्थलों की जो बात की है, इनमें प्रमुख प्रमुख स्थल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, जो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा है। ठीक है, इसकी राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स दोनों को ही इस सभ्यता को खोजने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी वह व्यक्ति हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पहली जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर जिसे हम मानते हैं, उस सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। और यहाँ मैंने देखो लिखा है कि द्रविड़ जाति, सिंधु घाटी सभ्यता को के लोगों को द्रविड़ जाति के लोग बताने वाले सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी हैं, और यही मत सर्वमान्य मत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। सूत्का गेंडोर, इसके लिए मैंने यह कहा कि ये पहले ऐसी सभ्यता जिसको ऑरेंज स्टील या ऑरेल स्टीन या ऑरेंज स्टाइल के नाम से जिस इतिहासकार ने खोजा है या पुरातत्ववेत्ता ने खोजा है, इस व्यक्ति के द्वारा ये खोजा गया स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इस स्थल के लिए बताते हैं कि सर्वाधिक जो पश्चिमी स्थल है इस सभ्यता का, ये सूत्का गेंडोर है। चहोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर 1931 में गोपाल मजुमदार ने खोजा है, यह स्थल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मनके बनाने का कारखाना है वह यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और विशेष बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपस्टिक के साक्ष्य या महिलाओं के द्वारा सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल की गई वस्तुओं के साक्ष्य हमें चौधरों से मिल रहे हैं। और विशेष बात यह है कि सिंधु घाटी के जितने भी स्थल है वहां से प्राप्त ईंटें जो है वो आयताकार है, लेकिन चहोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से प्राप्त ईंटें वर्गाकार हमें मिली है। ठीक है, और गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया ये स्थल है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, जो अमलानंद घोष ने 1952-53 में खोजा है। इसी स्थल का 1961 से लेकर 1969 तक बी लाल और के थापर ने पुनः उत्खनन करवाया है, और इस स्थल को जो है वह और भी ज्यादा गहराई से इसका अध्ययन किया है, इसे खोजा है। यह घग्गर नदी के तट पर है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल जो घग्गर नदी के तट पर है, यह नदी जो है अब विलुप्त नदियों में गिनी जाती है, जो कि प्राचीन काल में ऋग्वेद में वर्णित दृश्यदती नदी या सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एक स्थल और है
राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थल है, जो कि 1963 में सूरजभान और भगवान देव द्वारा खोजा गया स्थल है, जो कि हरियाणा में है। यह स्थल भी घग्गर नदी के तट पर ही हमें देखने को मिला है। इसके अलावा गणवरी वाला, ये यही लिख देते हैं, गोपाल मजुमदार को एक बार हटा देते हैं। दूसरा स्थल है गणवेरी वाला, जो कि 1927 में ऑरेंज स्टील के द्वारा ही खोजा गया स्थल है। यह स्थल जो कि घग्गर नदी के तट पर ही पाकिस्तान में हमें प्राप्त होता है। तो आप यहां से अगर कंपटीशन एग्जाम के अध्ययन की बात करेंगे तो घग्गर नदी आप लोगों के लिए मुख्य नदी के रूप में भी मानी गई है, जो कि इसी का दूसरा नाम मृत नदी भी माना गया है। इससे संबंधित प्रश्न अगर बनेंगे तो इतिहास ऐसी कौन सी नदी है जो कि ऋग्वेद में जिसका नाम दृश्यदती नदी के रूप में वर्णित है, या ऐसी कौन सी नदी है जो कि इतिहास में दृश्यदती नदी या सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में मानी गई है। घग्गर नदी के तट पर पाए जाने वाले स्थल जो है वह राजस्थान में कालीबंगा, और हरियाणा में राखीगढ़ी, और पाकिस्तान में गणवेरी वाला। और विशेष बात यह है कि इसी नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में रंगपुर कोट दीजिए सिंध क्षेत्र में 1951 से 1954 फजल अहमद के द्वारा खोजा गया स्थल, जो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में। और रंगपुर रंगोई नदी के तट पर जो 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया स्थल है, जो काठियावाड़ गुजरात में है। रोपड़ जो स्थल है वो सतलज नदी के तट पर 1953-54 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, जो कि पंजाब में। और लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर खोजा गया स्थल, जो 1954 से 58 के बीच में रंगनाथ राव और के द्वारा खोजा गया गुजरात में स्थल है। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर 1958 जो कि यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया, ये यूपी उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर हिंडन कुसुरकोटड़ा कच्छ के रन में 1970-75 में खोजा गया जगतपति जोशी द्वारा स्थल, जो कि गुजरात में है। और बनावली रंगोई नदी के तट पर 1964-65 में खोजा गया स्थल। और धोलावीरा भी जो है 1990-91 में खोजा गया स्थल, जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया है। बनावली हरियाणा में है और धोलावीरा गुजरात में है। अब इन्हीं क्षेत्रों को में आगे बढ़ते हैं तो कालीबंगा राजस्थान में ऐसा स्थल है जहां से काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। इसको हम राजस्थान के इतिहास में बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है लोथल, जो कि भोगो नदी के तट पर ऐसा स्थल है जो गुजरात से प्राप्त हमें हुआ है। यह स्थल दूसरे स्थलों से इसलिए भिन्न है क्योंकि यहाँ पर हमें डॉकयार्ड या यहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। यह गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के अवशेष मिलने से यह स्थल इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमें जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा सामुद्रिक व्यापार करने की जानकारी मिल रही है। कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों के द्वारा जिन्हें नाव की जानकारी थी, जो नाव बनाना जानते थे और नाव से जिन्होंने व्यापार दूसरे स्थलों से या दूसरी सभ्यताओं से किया है, इसकी जानकारी हमें लोथल से मिल रही है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आलमगीरपुर, यह स्थल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक या सुदूर पूर्वी स्थल है उसके रूप में हम आलमगीरपुर को जानते हैं, मानते हैं। इसके बाद में कहीं भी भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल में नहीं मिलता। और इसके आगे बढ़ते हैं तो बनावली जो कि हरियाणा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
के द्वारा इस्तेमाल किए गए हल की प्रतिकृति या खिलौना मिल रहा है, जिससे हमें जानकारी मिल रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। यही जानकारी हमें कालीबंगा से भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जुते गए खेत की जानकारी मिल रही है। तो इन स्थलों से हमें यह जानकारी मिल रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है वो कृषि की है। इसके अलावा जो धोलावीरा है, यह स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें खेल के स्टेडियम की जानकारी मिल रही है, जो कि दूसरे अन्य स्थलों पर नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप बात करेंगे तो यह जो 13 स्थल, या मैंने गणमेर वाला या राखी गढ़ी को मिलाकर हम 15 स्थल को जो देख रहे हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इनमें से हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता के 9 बड़े शहरों की बात करेंगे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा, गढ़वेरीवाला या राखीगढ़ी, इन स्थलों को जो है वह बड़े शहरों के संज्ञा के रूप में देखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो, लोथल, आलम बनावली, धोलावीरा, गढ़वेरीवाला, राखीगढ़ी, ठीक है। इन स्थलों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विविध जो है वो जनजीवन की जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आप जो है वह बहुत ही अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के नजदीक आए हैं, और इन स्थलों में से जो मैं बता रहा हूँ बड़े शहरों के रूप में हम जिनकी बात करें, तो इन शहरों को हम आगे की वीडियो में या कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप यह ध्यान में रखिएगा कि आप भी इन्हीं शहरों को सारणीबद्ध अपनी कॉपी में रख लीजिएगा, जिससे आपको जो है वह ये हमेशा ध्यान में रहेंगे। और अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे तो इनमें से मुझे लगता है कि आपके बहुत से जो है प्रश्न उनके हल मिलेंगे। धन्यवाद।